नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। रोटरी क्लब ऑफ बरेली हेरिटेज के अतरंगी में दिखे सतरंगी रंग। एसएसबी इंटर कॉलेज में शिक्षक हुए सम्मानित। मुख्य अतिथि अनिल सक्सेना रहे उपस्थित। हरे रामा हरे कृष्णा की जय घोष एवं भजन संध्या में श्रद्धालु हुए भाव विभोर। नवोदित गायक गायिकाओं को मिला बड़ा मंच। 2 दिवसीय प्रतियोगिता बनी यादगार। राधा रानी प्रकटोत्सव की धूम। आध्यात्मिक गूंज ने मनाया 56 भोग सहित बधाई महोत्सव। हरिहर मंदिर में गणेश महोत्सव। श्याम देव दीवान के भजनों पर झूमे भक्त। भक्ति और उल्लास के संग जनकपुरी में 2 दिन तक विराजेंगे बरेली के गणपति। आचार्य अमन कृष्ण जी महाराज की वाणी से गूंजेगी श्रीमद् भागवत कथा। श्रद्धालु होंगे भाव विभोर। अब खबर विस्तार से। रोटरी क्लब ऑफ बरेली हेरिटेज के अतरंगी में दिखी सतरंगी छटा। कई गणमान्य व्यक्ति रहे उपस्थित। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। बरेली में रोटरी क्लब हेरिटेज की अतरंगी प्रदर्शनी में फैशन और लाइफस्टाइल का संगम देखने को मिला। आकर्षक स्टॉल्स पर बरेली वासियों ने जमकर खरीदारी की और आयोजन का भरपूर आनंद उठाया। इस अवसर पर हमारे संवाददाता ने कुछ लोगों से बातचीत की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। इसमें हम और भी स्टॉल्स ऐड करेंगे, जैसे कि अभी तो क्लोथ्स का, ज्वेलरी का, फुटवेयर रहा है, और अब अगला हमारा ये रहेगा कि कुछ और डिफरेंट हम लेकर आए, इससे हटके। और आर्ट एंड क्राफ्ट जैसे हमारा एक रहा, और लेकर आए पेंटिंग्स। तो यही है। बाकी हमारा यही है कि किसी भी संस्था की मदद के लिए जो भी हमारा एक होता है कंट्रीब्यूशन, कुछ कंट्रीब्यूशन हम लगाते हैं इसका कहीं मदद के लिए किसी भी संस्था की। बरेली ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। कल तो जबकि बारिश थी और उसके बाद भी हमने जितने भी लोगों को इनवाइट किया, उनके फ्रेंड्स भी उनके साथ आए और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने आके इस चैरिटी वाले काम में हमारा सहयोग किया। हमारे ज़्यादातर जो लोग आए हैं वो आए जयपुर, सूरत, इंदौर और ये अपना देहरादून और बॉम्बे से भी थे 1-2 लोग। तो यहाँ के हमारे ज़्यादातर थे। हल्द्वानी, बदायूं से भी हैं और शाहजहानपुर से भी काफी लोग। बरेली को ये मैसेज देना चाहूंगी कि आप लोग, हम नेक्स्ट ईयर भी लगाएंगे। जिस तरह से इस साल भी आप लोगों ने हमें प्यार दिया है और आपके सहयोग से ही हम चैरिटी पे हम लोग को कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन जब आपका सहयोग मिलता है तो हम ये काम और अच्छे से कर पाते हैं। तो आगे भी आप हमारा इसी तरह से सहयोग करते रहें। धन्यवाद। बहुत सुंदर नज़ारा भैया। हमारे इंडिया में तो वैसे भी इतना ज़्यादा स्टेट्स हैं, वहाँ से जो लोग आए हैं ना, अपनी जगह के इतना सुंदर सुंदर स्टॉल लगाए हुए हैं कि हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोगों ने सबको एक कर दिया, पूरी स्टेट के लोगों को एक कर दिया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। शॉपिंग करके कैसा लगा? बहुत बढ़िया। शॉपिंग का तो मजा ही अपना अलग है। जब तक शॉपिंग नहीं तब तक एग्जीबिशन नहीं। और जो मैंने यहाँ पे वर्क लगाया है एक्चुअली, उसमें मोस्टली मैंने जो ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट है, जो कि अब धीरे धीरे डूब रही थी और मॉडर्न आर्ट आती जा रही थी। मैं क्योंकि एज अ प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को देख रही थी, वो क्रिएटिव आर्ट बना रहे थे, तो वेस्टर्न आर्ट्स को ज़्यादा ले रहे थे। नॉन फिगरेटिव, जो कि आप किसी एग्जीबिशन में जाते हैं, हम लोग देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ समझ में ही नहीं आती हैं और एग्जीबिशन में आर्टिस्ट होता नहीं है उसे एक्सप्लेन करने के लिए। इतना लोगों ने अप्रिशिएट किया है, क्योंकि एक तो मेरा लक था कि सिंगल स्टॉल थी आर्ट्स की, यहाँ पे कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट की स्टॉल नहीं थी, तो ये मेरा एक लक था कि लोग इस पे अट्रैक्ट हो रहे थे। लोगों ने अप्रिशिएट बहुत किया। अतरंगी का हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा। ये पिछले 2 साल से बरेली में एग्जीबिशन लग रही है और निश्चित रूप से ये जिस प्रकार से जो यहाँ स्टॉल्स हैं ये पूरे इंडिया से मतलब लगाए गए हैं और बहुत अच्छा कलेक्शन और एक कुछ नया डिफरेंट ट्रेंड बरेली में नज़र आ रहा है। इससे पहले मैंने किसी एग्जीबिशन में इतना अच्छा मतलब जेंट्री और इतना फुटफॉल नहीं देखा बरेली के अंदर। निश्चित रूप से अतरंगी और ये रोटरी हेरिटेज का प्रयास बहुत ही अच्छा प्रयास है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि मैं लेडीज़ शो में ज़्यादा जाता नहीं हूँ, लेकिन आज वाइफ के कहने से मैं आ गया। शाम को टाइम था मेरे पास, तो मुझे देख के अच्छा लगा कि बरेली में इस टाइप के शोज़ हो रहे हैं और उसकी अच्छी सक्सेस रेट भी है। और जितना भी अटायर और जो भी सामान आया हुआ था यहाँ पर, लोग भारत से काफ़ी दूर दूर से आए हुए थे, अच्छा स्टफ़ लेके आए हैं। हमने भी परचेज़ किया अच्छी खासी यहाँ से। और मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ें मोदी जी आज ये चाहते हैं कि वे इंडिया के इकॉनमी 3rd प्लेस पे, 2nd प्लेस पे आ जाए, तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी हर चीज़ में बड़ा कंट्रीब्यूट करती हैं। देखिए, सृष्टि पूर्ति जो एक ब्रांड है
और उसका जो मेन जो कंसेप्ट है वो यही है कि प्रकृति का उपहार, यानी कि जैसा नेचर ने हमको चीज़ें दी हैं हम उन्हें शुद्धतम रूप में अपने ग्राहकों तक पहुंचा सकें। और ये जो रोटरी क्लब ऑफ बरेली हेरिटेज का एग्जीबिशन है अतरंगी, तो कहीं ना कहीं उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो भी यही है कि हम कुछ ऐसा काम करें कि उससे सोसाइटी को बेनिफिट हो। देखिए, अतरंगी वास्तव में ये सतरंगी के अंदाज में रोटरी क्लब बरेली हेरिटेज सजाता है और हमारा लगातार दूसरा साल है जब हम इसके मेन स्पॉन्सर हैं और बहुत सारे इस पे देखने को मिलते हैं। बेसिकली ये फीमेल्स का फुटबॉल देखने को मिलता है और उन्हीं से रिलेटेड आइटम्स हैं जिसमें इनके यहाँ कई तरीके की ज्वेलरीज हैं। गुजरात की में सूरत की हैं, राजस्थान की ज्वेलरी है और आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, दिल्ली की ज्वेलरी है। इसी तरीके से बियॉन्ड स्टेट उत्तराखंड का पहाड़ का कुछ है। पहाड़ के अलावा आप देखें तो यहाँ पे इनके शॉल्स आपको बहुत बढ़िया मिल रहे हैं, शिमला वगैरह के। फुटवेयर हैं इंदौर के और इस तरीके वो साथ में स्वादिष्ट चाट और बाकी सारी ये सारी चीज़ें हैं। 2 दिन काफ़ी अच्छा फुटफॉल है। प्रेम सुरेश फाउंडेशन द्वारा शिक्षक दिवस पर राष्ट्र निर्माता सम्मान समारोह हुआ आयोजित। मुख्य अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल कुमार एडवोकेट रहे मौजूद। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कोमिला तुषार की रिपोर्ट। बरेली के सुरेश शर्मा नगर में प्रेम सुरेश फाउंडेशन की ओर से शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र निर्माता सम्मान समारोह बड़े ही धूमधाम से आयोजित किया गया। इस अवसर पर एसएसबी इंटर कॉलेज और एसएसबी पब्लिक स्कूल के शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में छात्रों ने आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिनमें बाल विवाह विषय पर छात्राओं द्वारा प्रस्तुत नृत्य नाटिका ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और खूब सराहना पाई। मुख्य अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल कुमार एडवोकेट ने शिक्षकों को समाज की रीढ़ बताते हुए कहा कि वे केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि जीवन जीने की सच्ची राह भी दिखाते हैं। फाउंडेशन अध्यक्ष साकेत सुधांशु शर्मा ने शिक्षकों को समाज का स्तंभ कहा। वहीं महासचिव अंजलि शर्मा ने गुरु शिष्य परंपरा के महत्व को रेखांकित किया। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। अच्छी बात है, जो गुरुजन हैं उनके नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। हमारे देश के उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी शिक्षक थे और उन्होंने उनके जन्म दिवस ही प्रत्येक वर्ष ये शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। आज शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या यहाँ पे शिक्षक दिवस मनाया गया, जिसमें कि शिक्षकों का सम्मान किया गया और सभी टैलेंटेड बच्चों को भी एलसी से लेकर इंटर तक प्रथम द्वितीय और तृतीय आने वाले बच्चों का भी सम्मान किया गया। शिक्षा जगत में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते रहना चाहिए। इससे बच्चों को प्रेरणा मिलती है, सीखते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश। आज हमने शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया, जिसमें हमने अपने बेहतरीन शिक्षकों को जो कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको अपने विद्यालय प्रांगण में आज सम्मानित किया। क्योंकि आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस 5 सितंबर होने की वजह से पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। आज उन्हीं की स्मृति में उन्हीं को श्रद्धांजलि नमन करते हुए इस कार्यक्रम को हमने किया। साथ ही प्रतिभा सम्मान समारोह, जिसमें जो विद्यालय के टॉपर्स बच्चे हैं एसएसबी इंटर कॉलेज और पब्लिक स्कूल के, उनको भी सम्मानित किया गया। मेन जो आज का मैसेज हमारा ये रहा कि देखिए, शिक्षक दिवस तो सभी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इससे हम बच्चों को एक शिक्षा ये देना चाहें कि आप अगर आप टीचर्स की रिस्पेक्ट करेंगे तो आप अपने पेरेंट्स की कैसे रिस्पेक्ट करेंगे। और मेन आजकल सम्मान का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं रहा है, तो मेन मैसेज यही रहा कि आप रिस्पेक्ट करें, टीचर्स की रिस्पेक्ट करें और उनसे कुछ गेन करें। यादव धर्मशाला में आयोजित हरे रामा हरे कृष्णा की जय घोष एवं भजन संध्या में श्रद्धालु हुए भाव विभोर। रामपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अवनीत शर्मा की रिपोर्ट। Hare Hare Krishna Hare Krishna
उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ संस्कृत विभाग द्वारा 2 दिवसीय शास्त्रीय एवं सुगम संगीत प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। जोरदार तालियां। संख्या भले ही कम है लेकिन तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर ने बताया है कि ये यहाँ 2 तारीख को शास्त्रीय संगीत की गायन वादन नृत्य की प्रतियोगिता हुई। कल आज जो है भजन और गजल की है, जिसमें बाल किशोर युवा 3 वर्ग जो है, और ये हमारे बरेली मंडल की, जिसमें शाहजहांपुर, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, ये पूरे मंडल के प्रतिभागी जो है यहाँ आएंगे, वो प्रतिभाग करेंगे। आज जो है इसका अंतिम दिन है। शाम तक ये प्रतियोगिता चलेगी। जो बच्चे यहाँ प्रथम आएंगे उनको यहाँ प्रमाण पत्र दिया जाएगा प्रथम द्वितीय तिथि को। जो प्रथम आएंगे उनको यहाँ से फिर लखनऊ के लिए तिथि जो निर्धारित होगी उसमें भेजा जाएगा। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आए और यहाँ पे हम लोगों को इतना समय दिया। मैं रेणु श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी से आई हूँ और यहाँ पे हमारे इस प्रतियोगिता को संभागीय प्रतियोगिता कहते हैं। ये हमारे 50 वर्ष पूरे कर चुके हैं और हम लोग 51वां वर्ष इस प्रतियोगिता का मना रहे हैं। ये हमारे 18 मंडलों में होती है और 22 संभागों में होती है, मतलब 22 नगरों में हम लोग इस प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। इस समय हम लोग बरेली में कर रहे हैं और काफ़ी जगह कर चुके हैं और आगे भी अभी कुछ सेंटर्स हैं जिसमें करना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप नहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बॉम्बे हॉजरी एक जाना पहचाना नाम, गुणवत्ता के साथ वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर। रेडीमेड गारमेंट्स के थोक विक्रेता, एक बार अवश्य पधारे। बॉम्बे हॉजरी, निकट सूद धर्म काटा, प्रेमनगर रोड, बरेली। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला रोड, बरेली। आपकी आंखों का संपूर्ण इलाज आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ। आपकी आंखों का सच्चा साथी गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला सब्जी मंडी, बीसलपुर रोड, बरेली। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आध्यात्मिक गूंज द्वारा राधा रानी प्रकटोत्सव पर बधाई महोत्सव एवं 56 भोग कार्यक्रम हुए आयोजित। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कोमला तुषार की रिपोर्ट।
रिटायरमेंट के बाद हमने अध्यात्म का ही रास्ता पकड़ा। पहले से ही थोड़ा बहुत जुड़े हुए थे, पर उसके बाद पूरा समय हम लोग का यही होता है। हमने एक परिवार बनाया है, इसे अध्यात्म की गूंज परिवार नाम दिया है, और 2018 से ये परिवार जो है लगातार आनंद आश्रम के सहयोग से, आनंद आश्रम में ही जो है सारे धार्मिक आयोजन कराता चला आया है। आज जो है एक बहुत सुंदर कार्यक्रम अपनी राधा रानी का जन्मोत्सव के संबंध में आप एक आध्यात्म की गूंज इसको आयोजित कर रही है, तो बहुत सुंदर प्रोग्राम आप जो है करवा रहे हैं। तो इसमें पहले तो काफ़ी आप करवाती रही हैं और हमारे आनंद आश्रम से जुड़े हुए भी हैं, तो इसमें हमारे काफ़ी भक्त अच्छी भीड़ आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि मतलब जो है कोई प्रोग्राम हो रहा है। ये आध्यात्मिक गूंज का बड़ा अच्छा स्टेप है, इसके लिया है। इससे है संसार को मालूम पड़ता है कि आध्यात्मिक गूंज क्या है और गूंज आध्यात्म क्या होता है, आध्यात्म का अर्थ लोगों को समझ आता है, और इसके तहत श्री कृष्ण की लीलाएं का वर्णन किया गया है, और आज जो है राधा रानी का उत्सव मनाया गया है। थैंक यू। गणेश भक्त मंडल के 16वें विशाल श्री गणेश महोत्सव में भजनों की गूंज से गूंजा हरिहर मंदिर, झूमे श्रद्धालु। रामपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अवनीत शर्मा की रिपोर्ट। आज हमारे आंगन में आओ बप्पा, जीवन में बड़ा ये अंधेरा। कौन बनाएगा बप्पा को? पहली हाजिरी बप्पा के चरणों में। ओम नमो 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 नमः, 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 ओम नमो 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 नमः। ऐसे नहीं, तालियों के साथ सबको बोलना है, एक बार बोलना है। ऑल इंडिया रियल फॉर कल्चरल एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय गणपति महोत्सव हुआ आयोजित। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की रिपोर्ट। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? ये आयोजन 4 से 5 सितंबर को जनकपुरी शिवाजी पार्क में किया जाएगा। इसमें भगवान गणपति जी को 1 क्विंटल 65 किलो लड्डू का भोग लगाया जी। ये प्रोग्राम 2 दिवसीय प्रोग्राम है हमारा, और 2 दिवसीय प्रोग्राम में प्रथम दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, और आपका जो वो कलश पूजन की स्थापना है कथा व्यास गोपाल कृष्ण ठाकुर जी महाराज कराएंगे। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे वहाँ पर, और देशभक्ति पर आधारित कुछ कार्यक्रम कलाकार प्रस्तुत करेंगे, और भगवान गणपति जी की महिमा का गुणगान चलेगी। आचार्य अमन कृष्ण जी महाराज की वाणी से गूंजेगी श्रीमद् भागवत कथा, भक्तों को कराएगी भक्ति का रसपान। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। हमारे बरेली से हैं, हम अपना 1 साल वाले हो गए,
अपने श्याम सुंदर सोनी हो गए और हमारे यहाँ अरविंद अग्रवाल हो गए, हमारे सामने है हो रहा है। हमारे लक्ष्मण लखोटिया जी हो गए। आयुष्मान की प्रकार से हमारे कुल मिलाकर के अलग अलग 7 रिजवान है। उनका रोज नित्य पूजन में भी खुश है और अपने अन्य रिवाजों को अपना रोज हो चुका है। बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय। भागवत सप्ताह के इन्होंने जो शांति पक्ष में आने वाले शांति पक्ष में रहने से सिद्धों की मुक्ति श्रीमद भागवत पुराण में कब देखा जाए तो आत्मदेव और धुंधकारी की जो कथा है, धुंधकारी प्रेत बने तो प्रेत युग से मुक्ति के लिए ही सप्ताह कराया गया। तो अगर अमन ऐसे लोगों के उद्धार के लिए पितृपक्ष में भागवत करें तो निश्चित है जग का कल्याण तो होगा ही। भागवत का आयोजन सोमवार 8 तारीख प्रातः 9 बजे से हमारी कल यात्रा प्रारंभ होगा और शाम को 7 काल में 4 बजे से 8 बजे यही राधा कृष्ण मारवाड़ी मानव कल्याण के लिए, समाज निर्माण के लिए हम यही संदेश देना चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान का आयोजन हो रहा है। इसमें सभी भक्त हर उल्लास से आशा से जुड़े और आकर के भागवत सप्ताह का श्रवण करें। श्रवण करने मात्र में से ही भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। जुड़े रहे आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी। ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी। बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।